हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपनी तैयारी को इतने बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। देखिए, ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं आज से नहीं कल से शुरुआत करेंगे, तो यही आप गलती करते हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए और जी जान लगा दीजिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत बार दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है। अगर आप सीटेट ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आगे क्या ही करेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, नहीं तो कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण काल की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था कहते हैं। इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से पाठ का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो पहला है, बारंबार अभ्यास करना। देखिए, आपका नेगेटिव होता है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है। और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, इसका फोल्डिंग मदद देना बच्चों को। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो वह हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वह हो जाएगा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। देखिए, आपका सीमित नेगेटिव होता है। दूसरा है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय ही हो जाती है। तो यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र कैसा है। तो पहला है, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता नहीं देता है। तो आपका यहाँ पे 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, जहाँ 4 है आप काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 4 आंसर, ये इसका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं।
तो वह हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की 4 अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? तो पहला है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। देखिए आपका गलत हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल चौथा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वयं से पूछ सकते हैं और शिक्षक से भी पूछ सकते हैं प्रश्न। तो आपका यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी सही हो जाएगा और ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा सही। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके प्रेरणा दे सकती है। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, तो वह हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको ऐसे ही करवा दे रही हूँ। देखिए आपके एग्जाम में यह जरूर आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा जीववादी सोच होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मूर्त परिचालक अवस्था हो जाएगा, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा तर्क करने लगता है और मूर्त रूप से सोचने लगता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो वह हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा की जाती है। इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। पहली हो जाएगी संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा जीन पियाजे से जरूर क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या योगदान देती है? तो प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या योगदान देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार किससे जुड़ा है? तो वह हो जाएगा निरंतरता के प्रिंसिपल सिद्धांत से जुड़ा है। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। देखिए विकास आपकी कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह निरंतर चलती रहती है। तो याद रखिएगा इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा विद्या प्राप्ति में वृद्धि कर सकता है? तो एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा विद्या प्राप्ति में वृद्धि कर सकता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सामग्री
को छात्रों के जीवन से जोड़कर हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ड्रिल तथा अभ्यास से आपका नेगेटिव होता है, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी है। दूसरा है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए, प्रतिस्पर्धा आपका नेगेटिव होता है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। और पुरस्कार देना और रिश्वत देना, ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका होती है? तो स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका होती है? तो वह हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है स्कूल। आपका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करके सीखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में शैक्षिक ऐप और गेम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो कक्षाओं में शैक्षिक ऐप और गेम का उपयोग करने का क्या लाभ होता है? तो वह हो जाएगा बच्चों के सीखने को मज़ेदार और एक्टिव बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? वह हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद से हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सीटेट में सीडीपी में आपका लेव वाइगोत्स्की से और जीन पियाजे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो अधिगम के बारे में कौन सा लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण को सही वर्णन करता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? तो गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणज वैकल डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी होती है? तो वह हो जाएगा गणितीय गणना करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, पहला है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है पूछने से रोकना चाहिए प्रश्न, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो वह क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उन्हें शामिल कर कर उनका संचयन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, पहला उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, तो आपका 4 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें से बताना है कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, आशा। देखिए, चिंता भी आपका नेगेटिव है, बोरियत रहेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, और भय रहेगा तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है।
तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये होमवर्क है, तो कमेंट करके इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।